मैंने एक कथा सुन रखी है कि एक क्षुद्र बालक जिसके माँ बाप कोई थे नहीं, भटकता भटकता भूखा प्यासा किसी सरोवर के किनारे पहुँचा। सरोवर में उसने स्नान किया और पानी से भी अपनी भूख मिटाई। उसे उस सरोवर के बीच शिवलिंग दिखा। उसने सरोवर में ही कमल तोड़कर उस शिवलिंग पर चढ़ाए। फिर शिव पूजा करके जा रहा था। भूख के कारण चक्कर खा के गिरा और उसके प्राणों का अंत हो गया। व्यक्ति जैसा चिंतन करता है वैसे ही उसकी बुद्धि में संस्कार पड़ जाते हैं। तो अंत समय शिव पूजा के संस्कार उसमें पड़ गए थे, किंतु करते करते उसके प्राण निकल गए। भगवान का चिंतन करते करते प्राण निकल गए। जीवन भर तो उसने कोई सत्कृत किया नहीं था। अंत समय में एक ही बार किया हुआ शिव पूजन उसके स्मरण में रहा। दूसरे जन्म में वह किसी ब्राह्मण के घर जन्मा। दयोग से उसे वह स्मृति बनी रही। उसने सोचा कि यह चतुराई करूँगा तो लोग संसार में बांध देंगे। तो जड़ भरत जी की तरह सब जानते हुए भी वह बुद्धू जैसा जीने लगा। माँ बाप उसे लोकाचार सिखाते, लौकिक रीति रिवाज के अनुसार ढालना चाहते थे, किंतु उसका मन पूर्व अभ्यास के बल से जहाँ लगना चाहिए उधर ही लगता था। रात्रि को उठ जाता और घर से दूर एक शिवालय में जाकर बैठ जाता। प्रभात होता तो चुपचाप अपने बिस्तर पर आके सो जाता। आखिर कुटुंबियों ने उसे निकम्मा समझा। स्वार्थी संसार की यही रीति है कि जो जितना काम में आता है उतना उसको प्यार मिलता है। यही संसार है। जितना जिसके जो काम में आता है उससे उसे उतना प्यार मिलता है, और जो काम में नहीं आता उससे घृणा करते हैं। कुटुंबियों ने उससे घृणा की और डांटा कि कुछ कमाता नहीं, कुछ करता नहीं, हमारा कहना मानता नहीं, तो फिर घर में क्यों रहता है, इससे मर जाए तो अच्छा है। वह ब्राह्मण कुमार भीतर से बड़ा खुश हुआ कि छुट्टी मांगनी नहीं पड़ी, अपने आप छुट्टी मिल गई। घर से चला पहाड़ी प्रदेश में पहुंचा। वहां उसे शिव पूजा में मन लगे ऐसा वातावरण मिला। शिव पूजा करते करते उसके दिन बीतने लगे। उसके मन में यह रहता कि अधिक से अधिक कमल चुनूं और शिव जी को अर्पण करूं। अब अर्पण करते करते कर्तृत्व को अर्पण करना होता है। भगवान शिव जी कमलों के, पानी के लोटों के या बिल पत्रों के भूखे नहीं हैं। हम लोगों की जो पकड़ है वह हमें दोबारा संसार में ले आती है। इसलिए पकड़ छोड़ने की आदत डालने के लिए देव को कुछ अर्पण किया जाता है। मतलब वो तो एक बनाया गया है कि किसी बहाने जो है कि हम ईश्वर में हमारा मन लगा रहे हैं। देव को कुछ अर्पण करने की भावना होती है तो हमारा चित्त शुद्ध होता है और देव प्रसन्न होते हैं। उसने दूर पर्वतों पर पुष्प लताएं देखी। उसके मन में होता था कि ऊंचे शिखर पर इतने पुष्प और लताएं हैं, मैं पुष्प लाकर शिव जी को चढ़ाऊं, परंतु दूर है, क्या करूं। आगे क्या हुआ, हरिओम। मतलब भाव ही भक्ति, उसको ईश्वर की प्राप्ति हुई और वो भगवान के धाम चला गया।